मुल्क में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बड़ा है और इमरान खान मकबूलियत के मकाम पे हैं। पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने कहा है कि कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के नताइज और वोटों को देखा जाए तो मजमूई तौर पर पीटीआई के वोटों में इजाफा हुआ है। 2018 में इन्होंने 37.24% वोट दिए थे और कल इसी में 13% इजाफा होकर इनके वोट तकरीबन 50% हो गए हैं। पीडीएम की 4 सीटों पर वोट के तनासुब में कमी आई है, जबकि पीटीआई का वोट किसी भी हल्के में कम नहीं हुआ। इस वक्त इमरान खान साहब मकबूलियत के एक मकाम पर मौजूद हैं। लोग इन्हें इस मकाम पर देखना चाहते हैं। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से टर्न आउट कम जरूर रहा, मगर हमारे जैसे मुल्क में इसे मायूस कुन नहीं कहूँगा। नया दौर टीवी के टॉक शो खबर से आगे में गुफ्तगू करते हुए अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि लॉन्ग मार्च की धमकी लॉन्ग मार्च करने की निस्बत ज्यादा फायदेमंद है। निज़ाम उल्टा कर इमरान खान को फायदा नहीं होगा, कोई तीसरा आकर बैठ जाता है। हो सकता है नून लीग को नुकसान हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं इमरान खान को फायदा हो। इस वक्त पीटीआई को खत्म करने का अमल जारी है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से मुकम्मल तौर पर अपनी बनाई हुई जमात का खात्मा नहीं हो पाता। अब भी ये मुमकिन है कि इमरान खान को खत्म करने की कोशिश नाकाम हो जाए और मुनासिब शराइत पे फिर वापस आ जाए। माजी में इमरान खान को सपोर्ट दिलवाई गई थी और अब जो सपोर्ट इन्हें मिल रही है वो जेन्युइन है। अवाम में इनकी जड़ें बन गई हैं। नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ था। पहले इन्हें सपोर्ट दिलवाई गई थी और फिर लोग इन्हें चाहने लग गए थे। मारूफ कालम निगार मुजम्मिल सहरवर्दी का कहना था कि मैं इस बात को नहीं मानता कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है जिसकी वजह से वो जीते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई को जिन 2 सूबों में सीटें मिली हैं, इन दोनों में पीटीआई की हुकूमत है। इंतजामी मशीनरी इमरान खान के लिए मौजूद थी। इमरान खान कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारे। शजरा मनसब और आबिद शेर अली का 80-80 हज़ार वोट लेना एक ऐसी जमात की टिकट पर जो इंतखाबी मुहिम नहीं चला रही, जो जलसे नहीं कर रही, जिसका कोई लीडर हल्के में जाकर जलसा नहीं कर रहा, सबके बावजूद इस जमात के उम्मीदवार को 80,000 वोट पड़ने का मतलब है पार्टी का वोट मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस साल के ज़िमनी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी तो है, मगर पार्टी का वोट बैंक अभी भी मौजूद है। मुझे इमरान खान इक़्तिदार में आने के अपने टारगेट से दिन ब दिन दूर होते नजर आ रहे हैं। इस मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाने के लिए ना हुकूमत तैयार है और ना ही एस्टेब्लिशमेंट तैयार है। एस्टेब्लिशमेंट अपने मकासद के लिए किसी पार्टी को खड़ा करती और फिर उसे खत्म कर देती। इस वक्त पीटीआई को खत्म करने का अमल जारी है। एक दफा जिसको बाहर निकाला जाता है उसे फौरन वापस नहीं लाया जाता, बल्कि इसे बाहर बिठा के इंतजार करवाया जाता है। प्रोग्राम के मेजबान मुर्तजा सोलंकी का कहना है कि इन ज़िमनी इंतखाबात में मजमूई तौर पर टर्न आउट बहुत कम रहा है। इमरान खान खुद भी वोटर्स को मुतारिक करने में नाकाम हुए हैं। पेशावर में 80% लोग घरों में बैठे रहे। कम टर्न आउट वाले इलेक्शन में इमरान खान ने इलेक्शन जीता है। इमरान खान से ज्यादा लोग तो मुल्तान में अली मूसा गिलानी ने निकाली है। मेरे हिसाब से तो अली मूसा गिलानी इमरान खान से बड़े लीडर हुए। उन्होंने कहा कि इन ज़िमनी इंतखाबात का मैन ऑफ द सीरीज मैं अली मूसा गिलानी को कहूँगा। प्रोग्राम के दूसरे मेजबान रजा रूमी ने बताया कि इनकी इत्तला के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अंदर भी लोग घबराए हुए हैं। हुकूमती इत्तेहाद अपना बयानिया बनाने में नाकाम रहा है। महंगाई करके लोगों की कमर तोड़ दी है। शहबाज शरीफ इस वक्त हुकूमती मामलात को चलाने में नाकाम हुए हैं। उन्होंने कहा कि कल के इलेक्शन के लिए इमरान खान और चीफ इलेक्शन कमीशन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इमरान खान इसे मुसलसल बुरा भला कहते रहे हैं, मगर कल के इलेक्शन के नताइज से पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदार रहकर अपने फराइज सरअंजाम दिए हैं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।